हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो CISF की ओर से यहाँ पर रिक्रूटमेंट की जा रही कांस्टेबल फायर की वैकेंसी के लिए, जिसके लिए 31 अगस्त 2024 से फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके हैं और 30 सितंबर 2024 के लिए लास्ट डेट रहेगी। ओनली मेल सिटीज़न जो है मेल इंडियन सिटीज़न यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। टेम्परेरी पोस्टें हैं दोस्तों सेंट्रल CISF में, जिसकी पे स्केल आपको यहाँ पर मिलने वाली है। पे लेवल 3 के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी 21,700 से 69,100 तक आपकी सैलरी जा सकती है। प्लस अलाउंसेस वगैरह भी यहाँ पर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं वैसे ही आपको भी यहाँ पर मिलेंगे। जो भी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम दिए जाएंगे वो सारे आपको यहाँ पर जो बेनिफिट्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसके लिए जो है वो एक्सेप्ट किए जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे जो है फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिटन एग्जामिनेशन, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और जो है शेड्यूल किया जाएगा और कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन जो है ये कंप्यूटर बेस्ड का होगा। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेजेस में ये आप दे सकते हैं, इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज में। और इसके अलावा जो है वो थोड़ा सा नीचे हम स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद फिर यहाँ पे देखिए पे स्केल बताया, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको। पे लेवल 3 के हिसाब से सैलरी मिलेगी 21,700 से 69,100 तक आपकी सैलरी मिल सकती है, प्लस अलाउंसेस अलग से। नेशनलिटी यहाँ पर मैंने पहले ही बताया, इंडियन सिटीज़न आप अगर आप हैं अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मेल कैंडिडेट, ओके, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं। तो वैकेंसी यहाँ पे स्टेट और स्टेट यूटी एरिया वाइज बताई गई हैं। जैसे आंध्र प्रदेश की बात करें तो एंटायर स्टेट के लिए अनरिजर्व के लिए 11 हैं, EWS वालों के लिए 3 हैं, SC के लिए 4, ST के लिए 2, OBC वालों के लिए 7, इस तरीके से टोटल 27 हैं। और इसी तरीके से आंध्र प्रदेश में नक्सल मिलिटेंसी एरिया के लिए मिलिटेंसी एरिया में अनरिजर्व के लिए 2 हैं, EWS के लिए 1 है, SC के लिए 1, ओबीसी के लिए इस तरीके से 5 यहाँ पर फिलअप की जाएंगी। फिर इसी तरीके से आपको देखना है अपने स्टेट या यूटी वाइज, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, JNK, झारखंड, कर्नाटक, केरला, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर और इस तरीके से फिर मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश एंटायर स्टेट 44, 11, 23, 1, 29 और 108। ठीक है, 108 टोटल यहाँ पर फिल की जाएंगी और ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे बांटी गई है। इस तरीके से उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल। तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें जो CSF में यहाँ पर जो मतलब फ़िलअप की जाएंगी वो यहाँ पर 1130 हैं, जो कि यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो है बांटी गई है। तो ये आप देख लीजिएगा। और इसके अलावा किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के लिए आपको जाना पड़ेगा CISF recruit.cisf.gov.in, यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, विज़िट करना पड़ेगा और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही आप ऑनलाइन मोड से अप्लाई करेंगे। 12th पास आप इसके लिए होने चाहिए और 12th में आप साइंस सब्जेक्ट से पास होने चाहिए और ऑन आर बिफोर क्लोजिंग डेट क्या है 31/9/2024 है, तो या तो 30/9/2024 को आपका कंप्लीट होना चाहिए, इससे पहले कंप्लीट होना चाहिए 12th। ओके, एज की बात करें तो एज लिमिट में देख लीजिए 18 साल मिनिमम, 23 साल मैक्सिमम। और इसके अलावा जो भी यहाँ पे बताया गया है डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन की गई है कि 1/10/2001 से पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 30/9/2006 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। ये डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इसलिए मेंशन की गई है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, तो इसीलिए यहाँ पर ये मेंशन की गई है डायरेक्ट। ठीक है, इसके अलावा कैटेगरी में आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा, जैसे SC ST वालों को 5 साल तक छूट मिल जाती है एज में, OBC वालों को 3 साल तक, एक्स सर्विसमैन वालों को भी मिल जाती है। और जो चिल्ड्रन चिल्ड्रन हैं या डिपेंडेंट हैं विक्टिम्स के जो मारे गए थे 1984 रियट्स में या क्रिमिनल रियट्स जो 2002 में हुआ था गुजरात में, तो उनको भी यहाँ पर जो है रिलैक्सेशन दिया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे अनरिजर्व EWS से जो आएंगे तो विक्टिम्स के जो भी यहाँ पे चिल्ड्रन हैं उनको, वो जो अनरिजर्व EWS से आते हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC में से जो आते हैं उनको 8 साल का और SC ST से जो आते हैं उनको 10 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। फिर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद कुछ और जो है इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों कि ये जो है
यहाँ पे ओनली जो है मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो किस तरीके से अप्लाई करना है मैंने आपको पहले ही बताया। यहाँ पे देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पर आपको जो विज़िट करना है और यहाँ पे जाकर आपको अप्लाई कर देना है। फ़ीस की बात करें तो 100 रुपीज़ यहाँ पर फ़ीस है, 100 रुपये फ़ीस है। लेकिन जो कैंडिडेट बिलॉन्ग करते हैं एससी से, एसटी से या ईएसएम से, तो उनको माफ़ है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और बाकी जो जिनको 100 रुपये फ़ीस पे करनी है वो नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो है यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, या फिर थ्रू कैश इन एसबीआई ब्रांचेज़। तो एसबीआई ब्रांचेज़ में जो हैं वो थ्रू कैश भी आप यहाँ पर जो है ये फ़ीस पे कर सकते हैं बाय जनरेटिंग एसबीआई चालान को जनरेट करके। इसके अलावा कोई भी अदर मोड नहीं है जिससे कि आप अप्लाई कर सको, फ़ीस जो है पे कर सको। विंडो फॉर एप्लीकेशन करेक्शन के लिए जो है विंडो ओपन रहेगी 10/10/2024 से लेकर 12/10/2000, 2 दिन जो है यहाँ पे विंडो ओपन रहेगी। तो आपको जो भी करेक्शन करना होगा वो आप कर सकेंगे। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो देखो यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस बताया गया है, जैसे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ऑल कैंडिडेट्स हु रजिस्टर्ड देमसेल्फ इन रिस्पॉन्स टू दिस एडवर्टाइजमेंट बाय क्लोजिंग डेट एंड टाइम and whose application are provisionally accepted and found to be in order will be called to appear in PM। तो जिन्होंने भी यहाँ पे फॉर्म जो है वो फिल किया होगा टाइमली, तो और एक्सेप्ट किए जाएंगे उनके, तो वो यहाँ पर जो है उनको बुलाया जाएगा पेट पीएसटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी कंडक्टेड एट वेरियस सेंटर्स। तो वेरियस सेंटर्स में ये जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है ये कंडक्ट कराया जाएगा। Therefore, it will be the responsibility of the candidate to verify their eligibility as prescribed in this notice before appearing for PET PST DV। ठीक है, तो इसलिए इस नोटिफिकेशन को आप अच्छे से देख लीजिए। वहाँ पे जाने से पहले यहाँ पे सारी चीज़ें जो है मेंशन की गई हैं। जैसे फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें, पेट की अगर हम बात करें, तो कैंडिडेट हैव टू क्लियर 5 किलोमीटर रनिंग आपको जो है 24 मिनट्स में कंप्लीट करनी है। फिर पीएसटी की बात करें, फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट, तो कैंडिडेट हु क्वालिफाई हाइट बार टेस्ट एंड पेट, जो भी यहाँ पे पेट को क्वालिफाई करेगा और जो है हाइट बार टेस्ट को यहाँ पे क्वालिफाई करेगा, तो विल बी स्क्रीन्ड फॉर हाइट, चेस्ट एंड वेट बाय द बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स। फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट आर एज फॉलो। तो देखिए हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट आपकी 80 to 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए और मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से रिलैक्सेशन भी यहाँ पे मिला हुआ है। जो भी यहाँ पे हिल एरियाज़ के जो कैंडिडेट्स हैं, जैसे गढ़वाल के हैं, कुमाऊँ के, हिमाचल प्रदेश, गोरखास हैं, डोगरास हैं, मराठास हैं, सिक्किमीज़ हैं, लद्दाख, कश्मीर वैली ऑफ जे&के और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के, उनको 165 सेंटीमीटर की हाइट मांगी है और 78 से लेकर 83 सेंटीमीटर की आपकी जो चेस्ट है वो होनी चाहिए। एक्सपेंशन जो है 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख लीजिए। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो रिटन एग्जामिनेशन होगा ये जो है कंप्यूटर बेस्ड होगा। द कैंडिडेट हु क्वालिफाई, तो जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे पेट पीएसटी और डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उनको बुलाया जाएगा। फिर जब इनका क्लियर हो जाएगा ना पेट पीएसटी और डीवी, उसके बाद बुलाया जाएगा रिटन एग्जामिनेशन के लिए, जो कि OMR कंप्यूटर बेस्ड जो है वो टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड होगा। तो ये यहाँ पर आप देख लीजिए, रिटन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और पेपर कंटेनिंग 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। कंप्यूटर पे होगा ये आपका रिटन टेस्ट। और इसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, इंग्लिश या हिंदी 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स से। 120 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा करने के लिए। और देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, तो यहाँ पे किसी भी गलत आंसर का आपको जो है वो कोई भी मतलब मार्क्स जो है आपका नहीं काटा जाएगा।
द क्वेश्चन इन द रिटन टेस्ट विल बी ऑफ 12th स्टैंडर्ड। देखिए जो आपका साइंस सब्जेक्ट 12th में होगा ना, तो 12th लेवल के ही आपके क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। इससे ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं होंगे, क्योंकि 12th की ही बेसिस पर जो है ये रिक्रूटमेंट हो रही है। तो इसके अलावा भी बाकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, डिटेल में दी गई हैं। काफ़ी लंबा जो है ये नोटिफिकेशन है, तो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं बता दी हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। इसके अलावा कोई भी आपका डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए जो है बता सकते हैं। यहाँ पर प्रोसीजर बताया गया है कि भाई ऑनलाइन जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो किस तरीके से आपको जो है स्टेप बाय स्टेप जो है फिल करना है, ठीक है। तो इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप खुद से फिल कर रहे हैं तो। सो थैंक यू वेरी मच।